अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में लेबोरेटरी में रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है और उस पर स्पेशली जो रीटेस्टिंग की डेट दी जाती है। ये जो रॉ मटेरियल की रीटेस्टिंग की डेट है, इसमें डिफरेंट लेबोरेटरीज में डिफरेंट कॉन्फ्लेक्शन पाया जाता है। तो इस हवाले से आज का हमारा फोकस रहेगा कि किसी भी रॉ मटेरियल की आप रीटेस्टिंग की जो डेट देते हैं वो किस तरह देनी चाहिए। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। याद रखिए, जब भी किसी रॉ मटेरियल की टेस्टिंग जब होती है, आपको पता है उसका एक प्रोसेस है। पहले वो सैंपल होता है, फिर टेस्ट होता है, फिर रिलीज होता है, डिफरेंट स्टेज से गुजरता है। बाज़ औक़ात आइटम्स की रिक्वायरमेंट यूँ होती है कि वो जिस दिन सैंपल किया जाए उसी दिन रिलीज हो जाता है, टेस्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रैक्टिस डिफरेंट भी है और आइटम की रिक्वायरमेंट भी है, उसकी प्रायोरिटी क्या है। ऐसा भी होता है कि आज सैंपल हुआ है, 2 दिन बाद भी टेस्ट हो रहा होता है और 3 दिन बाद भी रिलीज हो रहा होता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कंडीशन पे, उसकी आइटम की रिक्वायरमेंट पे। तो अब जो जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने सैंपल किया, लेट्स सपोज 10 तारीख को आइटम सैंपल किया आपने और वो टेस्ट हो रहा है 11 तारीख को और वो रिलीज हो रहा है 13 तारीख को। ये 3 दिन का डिफरेंस बीच पे आ रहा है। तो इस लिहाज से आपको रीटेस्ट डेट क्या देनी चाहिए। तो याद रखिए, इस पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, इस पर आपको गाइडलाइन सपोर्टेड नहीं हो रही होती, लेकिन वहाँ बेस्ट प्रैक्टिस चीज़ें देखी जाती है और लॉजिकल चीज़ हो। बात वही साइंटिफिक इन्वायरमेंट में वही एक्सेप्टेड है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करती हो, बेस्ट प्रैक्टिस से सपोर्ट हो के आपके पास आ रही हो, गाइडलाइन से सपोर्टेड हो, या फिर वो बात लॉजिकल हो, एक्सेप्टेड हो, ऑडिटर अभी आपको एक्सेप्ट करे। यानी 4 बंदों में अगर उस बात को आप करते हैं, 4 टेक्निकल लोगों में अगर आप बात करते हैं, वो लॉजिकल और एक्सेप्ट हो जाए, तो वही चीज़ एक्सेप्टेड है। इसी लिहाज से जो रीटेस्ट के जो डेट का जो फेनोमेना है, इसमें बड़ी कॉम्प्लेक्शन है, उसको मैं क्लियर कर दूँ और बेस्ट प्रैक्टिस बताता हूँ कि आपको होनी क्या चाहिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप सैंपल करते हैं। किसी रॉ मटेरियल को टेस्टिंग करने से पहले एक सैंपल किया जाता है और सैंपल एक एनेक्जर फिल करते हैं। इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख को सैंपल किया, ठीक है, और टेस्टिंग आप आज नहीं कर पाए। किसी होता है ना, बाज़ औक़ात इंडस्ट्रीज में सैंपल और होते, टेस्ट नेक्स्ट डे भी होता है। आपने 10 तारीख को सैंपल किया, फॉर एग्जांपल क्लियर करने के लिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 10 तारीख को आपने सैंपल किया, 11 तारीख को आपने टेस्ट किया, ठीक है। टेस्टिंग करने के बाद आपको शाम हो गई और नेक्स्ट डे पे आप रिपोर्ट बना के, लेट सपोज, क्योंकि 3 दिन में कर रहे हैं, एक तो उसकी प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, दूसरा उसको टाइम रिक्वायर्ड इतना था। ऐसा भी होता है ना, कुछ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं, कुछ आइटम्स ऐसे जिसको टेस्टिंग ही 2 दिन में कंप्लीट होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसकी डिमांड इतनी होती है या प्रायोरिटी पर नहीं होते, तो वो आराम से टेस्ट हो जाते हैं। 10 तारीख को आपने सैंपल किया, 11 तारीख को आपने टेस्टिंग कंप्लीट की, 12 तारीख को आपने डॉक्यूमेंटेशन करके उसको रिलीज किया। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि हम टेस्टिंग डेट जो देंगे, रीटेस्ट डेट जो देंगे, हर रॉ मटेरियल को एक रीटेस्ट डेट देते हैं ना आप। रीटेस्टिंग एक डेट होती है, 1 साल होती है, 6 महीने होती है, डिपेंड करता है आइटम टू आइटम। वैसे नॉर्मली 1 ईयर की आप रीटेस्ट डेट देते हैं। आपने 10 तारीख को सैंपल किया, इन 3 दिन लग गए टेस्टिंग में, तो रीटेस्ट डेट आप क्या रिलीज डेट के लिहाज से देंगे या रिपोर्ट डेट के लिहाज से देंगे या आप जो सैंपल किया उस लिहाज से देंगे। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस यही है, अच्छी प्रैक्टिस यही है। एक पेज पे, क्योंकि बहुत जगहों पे लोग अपनी अपनी मर्जी से रीटेस्ट दे रहे होते हैं, तो इससे कॉन्फ्लिक्शन पैदा होता है। और ऑडिटर कह सकता है कि कोई रीटेस्ट इस लिहाज से 1 साल दे रहा है, कोई इस लिहाज से, तो इस लिहाज से तो एक क्यों नहीं है। तो एथिकली लॉजिकली यही है कि आप रीटेस्ट की डेट कब दें, जब आप सैंपल करें। वो क्यों, वो कैसे देखें, टेस्ट की रीटेस्टिंग एक्सपायरी के लिहाज से जब कंटेनर ओपनिंग हो जाता है ना, तो उसमें डिटोरेशन, वो वट एवर जो भी जो फिनोमेना, उसकी डिस्पेंसिंग सब कुछ शुरू हो जाती है। जब सैंपल कंटेनर आपका ओपन हो, डिस्पेंसिंग तो टेस्ट के बाद ही होती है, डेफिनेटली अंडरस्टूड सी बात है। तो अंडरस्टूड बात को डिस्कस करना अलग बात हो जाती। तो जब आप सैंपल कंटेनर खोल दे, ठीक है, लेट सपोज 10 तारीख को आपने सैंपल खोला है, 10 तारीख को कंटेनर खोल के सैंपल कर लिया है, 11 तारीख को टेस्ट हुआ है, 12 तारीख को रिलीज हो रहा है, ठीक है, डिस्पेंस हुआ है, 12 तारीख को आपका रिलीज हो रहा है। लेकिन आप जो डॉक्यूमेंटेशन पे डेट देंगे ना, वो 10 तारीख के लास्ट से दें। 1 साल कंप्लीट होता है, 10 जनवरी को 2022 को आपने या 2023 को आपने सैंपल किया, तो उसकी रीटेस्ट होनी चाहिए 9 जनवरी 2023। 1 साल के होते हैं, एक दिन पहले की आप देते हैं डेफिनेटली। तो आप इस तरीके से नहीं दें, यानी 10 तारीख को आपने सैंपल किया और 13 तारीख को आप रिलीज कर रहे हैं, तो उसकी रीटेस्ट आप दें 13 तारीख के लिहाज से, यानी 12 जनवरी 2023। तो ये लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि वो कंटेनर तो खुल चुका है ना। तो टेस्टिंग बेशक हो रही हो, रिलीज डेट अपनी जगह है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप रीटेस्ट जो डेट दें, जिस तारीख को आप सैंपल करके कंटेनर खोल दें, उस तारीख को दें। अच्छी लॉजिकल प्रैक्टिस और बेस्ट प्रैक्टिस अच्छी जगहों पर यही देखी गई है। जो आप जिस डेट को कंटेनर खोलते हैं, चाहे उसकी सेपरेट टेस्टिंग 4 दिन बाद ही क्यों ना हो रहा हो, चाहे वो मटेरियल 6 दिन बाद रिलीज क्यों ना हो रहा, चाहे उसकी डॉक्यूमेंटेशन होने में 1 हफ्ता ही क्यों ना लग जाए, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जिस दिन से कंटेनर खुल गया है आप रीटेस्ट दें
सैम्पलिंग डेट के लिहाज से। क्लियर? ये बेस्ट प्रैक्टिस हर जगह पे। तो इन वीडियोस का मेरा पर्पज ये होता है कि आपको एग्जीक्यूटेड और बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट गाइडलाइन को हम यहाँ पे लेके आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।